हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम। आज के इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिकल मेथड्स के न्यूमेरिकल देखेंगे। पिछले वर्ड्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए तो यहाँ पर 4 से 5 न्यूमेरिकल इस वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पर अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर आपने वन शॉट रिवीजन नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं अटेम्प्ट किया तो कोई बात नहीं, आप थ्योरेटिकल पोर्शन पे कमांड रखिए, उन चीज़ों को कवर करिए। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, PYQ देख लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना मत भूलिएगा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आपका पिछले वर्ड्स का क्वेश्चन है। जैसा कि फॉलोइंग आर द डेटा विच आर पर्टेनिंग टू डेली इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, कंप्यूट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट। यहाँ पे आपको क्वार्टाइल डेविएशन बताना है और कोएफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले तो भाई आपको फॉर्मूला, जो भी आप अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पे याद होने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, वो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q। ठीक है, फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। यहाँ पर डेटा दिया गया है पूरा एक, ठीक। अब इस डेटा को देने के बाद यहाँ पर क्या बोला है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना और उसका कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन 4th आइटम। ठीक है, Q1 का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 4th आइटम एंड Q3 का फॉर्मूला होता है 3n+1 अपॉन 4th आइटम। यही होता है। अब हमें सबसे पहले तो भाई Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 निकालने के लिए हमें Q1 और Q3 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, Q1। ठीक, अब Q1 निकालने के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 12 हैं। n कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 12 हैं। ठीक है, अब 12 है तो हम n, क्या फॉर्मूला होता है Q1, n+1। तो n हमारे पास 12 है प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 4th आइटम, मीन्स 13 अपॉन 4। 13 को 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 4 3 ज़ा 12, 3.25 आइटम। ठीक, ये हो जाएगा 3.25 आइटम। अब 3.25 में क्या हो जाएगा, साइज ऑफ थर्ड आइटम के अलावा आपका क्या है, 2.5 है। ठीक है, तो 2.5 साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस 4th आइटम माइनस 3 आइटम्स और ब्रैकेट में 0.25। ठीक है, क्योंकि 2 इसमें दिया गया 3, तो 3.25 साइज ऑफ थर्ड आइटम, इसके अलावा 4th आइटम में से थर्ड आइटम को लेस करेंगे और ब्रैकेट में 0.25। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको सॉल्व करो भाई। तो सॉल्व करेंगे तो अगर हम, ठीक है, अगर हम साइज ऑफ थर्ड आइटम कितना है, 40 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 40 है। फिर प्लस 4th आइटम आपका कितना है, 41 है। ठीक, 41 में से थर्ड आइटम कितना है, 40। ठीक, और 0.25। ठीक, फिर क्या करेंगे, 40 प्लस 41 में से 1 गया, 40 गया 1 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 40 प्लस 0.25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40.25 क्या हो जाएगा, Q1 आ जाएगा। Q1 कितना आ गया आपका, 40.25। अब जब हमारा Q1 निकल गया तो अब हमें क्या निकालना है, Q3। तो Q3 निकालने के लिए भी सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। Q3 इज इक्वल टू क्या होता है, 3n+1 अपॉन 4th आइटम। ठीक है, तो चलिए यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, Q1 की जो वैल्यू आई 40.25 आई है। ठीक है, कितने आई है, 40.25। अब क्या निकालेंगे, Q3 निकालेंगे। ठीक, Q3 इज इक्वल टू 3n+1 अपॉन 4th आइटम। तो क्या हो जाएगा,
3, n है आपका 12 प्लस 1/4 आइटम, तो 3 12/3 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13/4, ठीक है, ये हो जाएगा। 13 को यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो वही सेम आ जाएगा 3.25, ठीक। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.75, ठीक। ये अभी हमारा Q3 की वैल्यू नहीं आई है, अब 9.75 है। तो 9.75 में क्या है, सबसे पहला तो साइज ऑफ nth आइटम है। अब nth आइटम प्लस nth आइटम में से 10th आइटम में से यहाँ पे 9th आइटम को लेस करेंगे और कितना यहाँ हो जाएगा 0.75, ठीक, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब 9th आइटम कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43, ठीक। 4th आइटम क्या है, सॉरी 9th आइटम कितना है 43 प्लस क्या है 10th में से 9th आइटम को लेस करना है, तो 44 माइनस 43 इंटू 0.75, 43 हो जाएगा। 44 में से माइनस 43 गया तो कितना बचा 1 इंटू 0.75, 43 प्लस 0.75 कितना आ गया 43.75, ठीक। मतलब हमारा Q1 कितना निकला 40.25 एंड Q3 जो निकला आपका 43.25, ये निकला, मतलब सॉरी 75 है यहाँ पे। तो Q1 निकल गया, Q3 निकल गया। अब भाई वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग सीधे। क्वार्टाइल डेविएशन 43.75 माइनस 40.25/2 लेस कर देते हैं। लेस करने पे कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 3.5/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी इसको कट करेंगे 1.25, क्वार्टाइल डेविएशन आपका हो गया 1.25 यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह कोएफिशिएंट को भी निकाल लेंगे, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, तो 43.75 माइनस 40.25/43.75 माइनस 40.25 ऐड कर देंगे। अगर ऊपर वाले को लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5, और नीचे की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 94 आई थिंक, ठीक है। अब 94 को 3.5 से डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, तो 0.042, तो कोफिशिएंट कितना आ गया आपका 0.042 और क्वार्टाइल डेविएशन आपका उतना आ गया, ठीक है। बस ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर आप लोग कहीं दिक्कत हो रही है, जैसे कि मैम यहाँ आपने साइज़ ऑफ थर्ड आइटम, क्योंकि 3.25 है यहाँ पे, हमको थर्ड आइटम के अलावा, ठीक, तो ये चीज़ें हो गई आपका क्वेश्चन। आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर सिर्फ यहाँ पे 3 दिया होता, 0.25 नहीं होता, तो सिर्फ थर्ड आइटम को लेते, सिंपल हो जाता, ठीक। इसी तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी वाला भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालना और मीडियम निकालना है। मार्क्स दिए गए हैं, लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मीन और मीडियन, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, एक सेकेंड, ठीक, तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपको मीन, मीडियन, मोड एंड के क्वेश्चंस। ठीक है, इतने आपके एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आपका हाई रहेगा। ठीक है, जैसे कि मीन में आपका जो शॉर्टकट मेथड होता है, आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए रहेंगे, उसके बेसिस पे आपको निकालने होंगे। लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो थोड़ा सा आपको लेट वीडियो भी मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम इशू की वजह से, तो जो भी चीज़ें हो पाएंगी कम टाइम में हम लोग मैनेज करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे बोला है, इसी वजह से आप पीडीएफ को ले लो भाई, आराम से आप उसको पढ़ लो, पीडीएफ परचेस करके आराम से पढ़ो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30। अब ऐसे आपको डेटा यहाँ पर क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग दिया रहेगा, तो उसके बेसिस पे भी आपको मीन निकालना रहेगा। जो फॉर्मूला होता है मीन का हमें पता है, जो मीन इज इक्वल टू होता है दैट इज़ अ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है। तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, सभी डेटा को ऐड कर लेंगे, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ऐड करें, कितने आइटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन 5। ठीक, बेसिक्स अगर आपके क्लियर रहेंगे तभी हाई लेवल के क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। तो भाई ऐड कर देते हैं 30, 20, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 3 to 5, 5 to 7, 8, 9। ठीक है, फिर 10, 15, 20, सभी को ऐड कर लो भाई। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 अपॉन 5, 5 2 ज़ा 20, तो जो मीन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20। ठीक, चलिए इसी तरीक़ों के आपको सब में करना, चाहे वो शॉर्टकट में हो, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये होता है। ठीक, इसी के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें निकालनी है। नेक्स्ट है मीडियन दिया गया है। अगर मीडियन आपको याद रखना, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑड नंबर इन द सेंस, जैसे यहाँ पर दिया गया 5, 8, 12, 16, 19, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एन यहाँ पर कितना 5, और 5 जो कि ऑड है। अगर आपका जो नंबर है वो ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन है, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, द फॉर्मूला फॉर द मीडियन इज, सबसे पहले तो जब भी आपको मीडियन के क्वेश्चंस दें तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, तो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही हम इसको अरेंज करेंगे तो 5, 8, 12, 16, एक सेकेंड, यहाँ 20 होगा, 20, ठीक, 20 या 29 कुछ भी रख लो, बात वही है। तो मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू। ठीक, तो मिड में कौन आ रहा है, 12। ठीक, तो 12 आपका मीडियन हुआ। कब, जब डेटा, जब ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर हो। वहीं पर अगर ऑब्जर्वेशन आपका इवन हो, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे दिया 4, 8, 15, 16, 23, 40 हो। तो सबसे पहले बताया कि मीडियन के क्वेश्चंस दिखे तो आपको वहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कर लेते हैं भाई। ऑलरेडी ये है आई थिंक 4, 8, 15, 16, 23 एंड 42। मिडिल वैल्यू यहाँ पर आपको देखो 2 देखने को मिल रही है, 15 और 16। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 आपको मिडिल वैल्यू मिल रही है, 15 और 16। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ मिडिल टू वैल्यूज़। ठीक है, बिल्कुल भी मैं एकदम
वीडियो बनाने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन तो भी मैं चीज़ें आपको थोड़ी बहुत प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि कुछ चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो 15 + 16/2, ठीक भाई, इसको ऐड कर दो, ठीक 15.5। तो मीडियन कितना हो गया 15.5। जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, याद रखिएगा ये चीज़ों को। चलिए, मोड क्या होता है? तो मोड सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर मोड देखेंगे 3 है, 4 है, 6। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो 6 है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा, जो सबसे ज़्यादा बार ऑकर होगा, तो वही आपका मोड होगा। अब नेक्स्ट आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डेटा। ऐसे आपको डेटा दे देगा, क्लास इंटरवल के बेसिस पर आपको निकालना होगा। तो हमें पता है जो फॉर्मूला होता है वो मीन का क्या होता है, सिग्मा fx/σf। अब आपको क्लास इंटरवल दिया है, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए यहाँ मैं क्लास इंटरवल लिख ले रही हूँ, ठीक। ये दिक्कत होती है यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो फ्रीक्वेंसी को भी लिख लेती हूँ 4, 6, 8 एंड 2, ठीक। अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मिड वैल्यू, जब भी क्लास इंटरवल दे तो हमें क्या करना है, मिड वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे मिड वैल्यू को x, ठीक, बोलते हैं। तो 0.5 कैसे मिड वैल्यू निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब 0 + 10/2, 2 5 = 10। फिर 10 + 20/2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यही होता है। तो ये हो गया कितना 15। उसी तरह इसको करेंगे तो 25, और इसी तरह इसको करेंगे 35। अब हमें निकालना है fx, ठीक। तो fx का मतलब f को इंटू करेंगे x से, ये फ्रीक्वेंसी और x है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 = 20, ठीक, 15 6 = 90, 25 8 = 200, और 35 × 2 70, ठीक। ओके, दिस इज़ द मीन। अब क्या करना है भाई, मीन इज इक्वल टू होता है आपका पूरी चीज़ें, तो ऐड कर लो भाई सिग्मा, इसको पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, तो 6 4 10, 10 18 20, कितना हो गया, जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो टोटल कितनी हो गई 20 हो गई। इसके अलावा इन सब को ऐड कर लो, ठीक, तो 0 380, ठीक, ये सिग्मा XF आया, ठीक। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx/f, तो मीन इज इक्वल टू 380/20, डिवाइड कर दो, 2 1 = 2, 2 9 = 18, तो मीन कितना हो गया 19। इसी तरीके के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो यही आपको करना है, ठीक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द अनग्रुप्ड डेटा, यहाँ पे निकालना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का यहाँ पर अगर बात करें, एक सेकेंड, मान लो यहाँ पे डेटा दिया गया है 5 7 8 10 12 15 18 20 22, तो कैसे निकालेंगे, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू होता है Q3 - Q1/2। सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लेंगे, तो भाई हमको क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमें Q3 और Q1 निकालना पड़ेगा। तो Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4th आइटम, और इसके अलावा जो Q3 का फॉर्मूला होता है 3n+1/4th आइटम, यही होता है भाई। Q1 निकाल लो, ठीक। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, तो 9 है, तो 9 + 1/4,
10/4 हो गया, 4 2 8 4 2.5 वैल्यू। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2.5 वैल्यू। तो सेकेंड आइटम कितना है 7 है, 7 प्लस कितना हो जाएगा 0.5 और 8 माइनस 7। तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7.5। Q1 कितना आ गया 7.5। उसी तरह Q3 का निकालेंगे तो 3 9 प्लस 1/4। तो कितना हो जाएगा 3.5 वैल्यू। तो 7 आइटम कौन सा है उसमें से, सेवन्थ वाला कितना है 18 है। तो 0.5 और 20 माइनस 18 मतलब कितना हो गया सेवन्थ वैल्यू माइनस एट्थ वैल्यू। तो भाई इसको भी सॉल्व करेंगे। Q3 आ गया 19। फॉर्मूले पे हमें क्या मिल गया Q3 मिल गया 19, Q1 मिल गया हमें कितना एक सेकेंड 7 Q1 मिल गया हमें एक सेकेंड 7.5। ओके, तो फॉर्मूले पे पुट कर दो Q3 माइनस Q1 होता है तो 19 माइनस 7.5/2 तो 11.5/2 डिवाइड कर दो भाई 2 5 ज़ा 10 5.75। तो कितना आ गया क्वार्टाइल डेविएशन आपका। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी डेटा दे देगा, कोई भी सीरीज़ देगा, तो ऐसे ही वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द ग्रुप डेटा। अब इसमें क्या करना है, ग्रुप डेटा के लिए आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक, इसी साइड में निकाल देते हैं CF। ठीक, CF कैसे निकालते हैं, तो 5 का 5 होगा, एक एक ऐड होते जाता है, 10 प्लस 5 15 15 20 कितना हो जाएगा 35, मतलब ऐड होते जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेट होता जाएगा, उसमें इंक्लूड होता जाएगा। ठीक, उसी 35 और 30 कितना हो जाएगा 65, 65 25 कितना 90 और 90 10 100। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा 100। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा 100 ही आएगा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ठीक, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन। वी नो द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। यू हैव टू फाइंड द Q1। तो Q1 क्या होता है भाई n/4th वैल्यू 100 क्या हो जाएगा 4 2 8 4 5 10 25th आइटम। अब यहाँ पर हम देखेंगे 25 किसके बीच में आता है। ठीक है, 25 किसके आता है, इसके बीच में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 35। ठीक, उसी तरह Q3 क्या हो जाएगा 3n/4। तो कितना हो जाएगा 3 × 100/4 300/4। ठीक है, 75। तो 75 किसके बीच में आ रहा है, 75 आप देखोगे किसके बीच में आ रहा है। ठीक, इसके बीच में 40 to 50 के बीच में आ रहा है। यही हो रहा है ना, मतलब ये इसका क्लास इंटरवल आ रहा है। ठीक, तो क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे L प्लस एक सेकेंड, हाँ ये आ गया। तो आप इसके बेसिस पे आप उसका निकाल लोगे। ठीक है, Q1। ठीक, Q3 माइनस Q2 के बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर से तैयार कर लीजिए।